नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, हम लोग मुग़ल एम्पायर को डिस्कस कर रहे थे मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, और मुग़ल एम्पायर का हम लोगों ने पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो भी है मुग़ल एम्पायर से रिलेटेड उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। आज हम लोग इसका चौथा पार्ट डिस्कस करेंगे और इसमें जो भी बचे हुए एमसीक्यूज़ है उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस तरह से हमारा मुग़ल एम्पायर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा थ्रू एमसीक्यू। इससे पहले हम लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट भी इसका कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने की संभावना नहीं रहती है। मुश्किल से मुश्किल कोई क्वेश्चन ही छूट सकता है आपका एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द मुग़ल पेंटिंग। मुग़ल पेंटिंग के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। यानी मुग़ल पेंटिंग में किस किस चीज़ का प्रयोग होता था। तो बैटल सीन्स का प्रयोग किया जाता था, एनिमल बर्ड्स का प्रयोग किया जाता था, और कुटियर डिपिक्टिंग का इसका भी प्रयोग किया जाता था। यानी कि ऑल ऑफ द अबव जो है वो सही हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि मुग़ल पेंटिंग जो है वो फ्लरिश करना शुरू हुआ था हुमायूं के समय में। हुमायूं के समय में जो है दो पेंटर जो थे वो थे हुमायूं के समय में, दोनों का नाम था अब्दुस समाद और सैयद अली। अब्दुस समाद और सैयद अली ने मुग़ल पेंटिंग की एक्चुअली में शुरुआत की थी। मुग़ल पेंटिंग एक तरह से क्या था कि यूनिक ब्लेंड था, यानी कि दो तीन जगहों के पेंटिंग को मिलाकर एक पेंटिंग बना था, जिसमें इंडियन था, पर्शियन था और इस्लामिक पेंटिंग को मिलाकर एक पेंटिंग वो बना था। और ये जो था उस्ताद मंसूर जहांगीर के समय में काफ़ी अच्छा पेंटर हुआ करता था, और उसी ने जो है पेंटिंग्स में नेचर का, प्लांट्स का, बर्ड्स का और एनिमल्स का जो तस्वीर है वो डिपिक्ट करना शुरू किया था। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, द फाउंडेशन ऑफ मुग़ल पेंटिंग वाज लेड बाय। तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो फाउंडेशन थी मुग़ल पेंटिंग की वो हुमायूं के समय में शुरू हुई थी, और उस समय के दो पेंटर थे अब्दुस समाद और मीर सैयद अली, इनके द्वारा जो है पेंटिंग की शुरुआत की गई थी। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं। तीसरा क्वेश्चन है कि द मुग़ल स्कूल ऑफ पेंटिंग फॉर्म द स्पाइनल कोड ऑफ वेरियस स्कूल ऑफ इंडियन मिनिएचर आर्ट, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अफेक्टेड बाय मुग़ल पेंटिंग। यानी मुग़ल पेंटिंग के समय में बहुत सारे मिनिएचर आर्ट जो है वो डेवलप हुए थे, लेकिन इनमें से कह रहा है कि कौन सा ऐसा पेंटिंग था जो मुग़ल पेंटिंग से प्रभावित नहीं हुआ था। वो था कालीघाट पेंटिंग। कालीघाट पेंटिंग जो है वो मुग़ल पेंटिंग से प्रभावित नहीं हुआ था। बाकी जो पेंटिंग है, पहाड़ी पेंटिंग जो हिली एरियाज में पाया जाता था, राजस्थानी पेंटिंग जो राजस्थान में था, और कांगड़ा पेंटिंग जो हिमाचल प्रदेश में था, ये सब मुग़ल पीरियड के पेंटिंग से प्रभावित हो गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालीघाट पेंटिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु डिड इलस्ट्रेट दास्ताने हामिर अमजा। दास्ताने हामिर अमजा को किसने जो है इलस्ट्रेट किया था। तो सही ऑप्शन है अब्दुस समाद। एक्चुअली में इसको जो है लगभग 15 साल बनाने में लगे थे, और मीर सैयद अली और अब्दुस समाद जो थे वो इसके उसने काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी दास्ताने आमिर हमजा में। मीर सैयद अली और अब्दुस समाद के साथ साथ 50 और आर्टिस्ट जो थे वो इसको लगे थे इसको कंप्लीट करने में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्दुस समाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग वर जहांगीरी पेंटर्स। इनमें से चार जो है जहांगीरी पेंटर्स का नाम आपको बताना है कि जहांगीरी पेंटर्स कौन है। तो जहांगीरी पेंटर्स थे अबुल हसन और अका रिजा। अबुल हसन और अका रिजा थे जो वो थे जहांगीरी पेंटर थे। और बाकी के जो पेंटर है, जो मीर सैयद अली और ये अब्दुस समाद जो है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ये किसके कोर्ट में पेंटर थे। तो ये हुमायूं के कोर्ट में पेंटर थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुग़ल स्कूल एंड कांगड़ा स्कूल रिप्रेजेंट डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ आर्ट इन। ये जो दिया हुआ है पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुग़ल स्कूल और कांगड़ा स्कूल, ये क्या थे। तो ये एक तरह से पेंटिंग था। मुग़ल स्कूल पेंटिंग हुआ करता था, पहाड़ी स्कूल पेंटिंग हुआ करता था। जैसे राजपूत स्कूल पेंटिंग था राजस्थान में था, पहाड़ी स्कूल जो है हिली एरियाज में था, कांगड़ा स्कूल जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में था। तो इस तरह से ये जो है ये स्कूल ऑफ पेंटिंग्स हुआ करते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मुग़ल रूलर इस्टेब्लिश्ड कारखानाज फॉर पेंटिंग। पेंटिंग के लिए कारखाना जो है वो किसने शुरू किया था। तो वो किया था अकबर ने शुरू किया था, और तस्वीर खाना के नाम से इसने जो है कारखाना खोला था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाज मास्टर्ड बाय औरंगजेब। तो औरंगजेब के द्वारा किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को मास्टर किया गया था, तो वो था वीणा। वीणा को मास्टर किया गया था औरंगजेब के द्वारा। हालांकि औरंगजेब जो था वो म्यूजिक को एंटी इस्लामिक समझता था और जो उसने म्यूजिक को बैन भी कर दिया था, लेकिन जो है ये भी सत्य है कि उसके शासन में बहुत सारे म्यूजिक के बुक लिखे गए हैं जो कि इंडियन और पर्शियन लैंग्वेज में भी लिखे गए हैं, और वो वीणा को जो है मास्टर किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुपद सिंगर्स इंक्लूडेड इन द रेन ऑफ अकबर वाज। जो कौन से ध्रुपद सिंगर थे जो अकबर के रेन में थे, वो था तानसेन और हरिदास। तानसेन और हरिदास जो था वो अकबर के रेन में था, जबकि जो विलास खान जो था, विलास खान, ये किसके रेन में था, ये जहांगीर के रेन में हुआ करता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू मियां तानसेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि तानसेन वाज द टाइटल गिवन टू हिम बाय एम्पेरर अकबर। तो ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग हो जाएगा। ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये जो तानसेन का जो टाइटल है वो दिया गया था उसको रामचंद्र सिंह के द्वारा। रामचंद्र सिंह जो रेवा के हिंदू किंग थे, उनके द्वारा जो है ये टाइटल दिया गया था। अकबर के द्वारा इसे मियाँ का टाइटल दिया गया था, मियाँ का टाइटल। तानसेन कंपोज्ड ध्रुपद्स ऑन हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस, ये स्टेटमेंट का ही है, अभी हमने पीछे डिस्कस किया। ध्रुपद स्टाइल में ये मास्टर था। तानसेन कंपोज सॉन्ग ऑन हिज पैट्रन्स, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है कि जो राजा थे उन पर वो काफ़ी सॉन्ग बनाया करता था। और तानसेन इन्वेंटेड मेनी रागाज, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, बहुत सारे रागाज को उसने जो है इन्वेंट किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर इज तानसेन्स टॉम्ब लोकेटेड। तानसेन का टॉम्ब कहाँ पर लोकेटेड है, तो वो लोकेटेड है ग्वालियर में। तानसेन का टॉम्ब कहाँ लोकेटेड है, ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मुगल रूलर ऑफ द फॉलोइंग हैड लर्नड हिंदू म्यूजिक फ्रॉम लाला कलावंत। लाला कलावंत से किस जो मुगल रूलर था उसने जो है हिंदू म्यूजिक सीखा था, तो वो था अकबर। अकबर ने जो है, अकबर जो था म्यूजिक का बहुत बड़ा फॉन्ड था और इसीलिए उसने हिंदू म्यूजिक सीखा था लाला कलावंत से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मैच करना है। तो सबसे पहले है कि मुल्ला दाऊद। तो मुल्ला दाऊद ने क्या लिखा, तो मुल्ला दाऊद ने लिखा था चंदायान। मुल्ला दाऊद ने लिखा चंदायान। उसके बाद दामोदर कवि ने लिखा था पद्मावती कथा। सोमनाथ ने लिखा था राग विबोध और आमिर खुसरो ने लिखा था आशिका। यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1, 3, 4 एंड 2। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मुल्ला दाऊद ने लिखा चंदायान, दामोदर कवि ने लिखा आशिका, सोमनाथ ने लिखा राग विबोध और आमिर खुसरो ने लिखा था आशिका। कुछ इंपॉर्टेंट जो बुक्स है और ऑथर्स है उसको जरा देख लेते हैं हम लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो मजमा उल बहरीन ये किसने लिखा था, मजमा उल बहरीन लिखा था दारा सुको ने। तजुल मासीर ये लिखा था हसन निजामी ने। ताजुल मासीर इसने किसने लिखा है, हसन निजामी ने। आलमगीर नामा जो है वो मोहम्मद कासिम ने लिखा है। नक्शा ए दिलकुशा ये लिखा है भीमसेन ने। चाहर चमन ये लिखा है चंद्रभान ब्राह्मण ने। उसके बाद फुतूह ए आलमगीरी ये लिखा है ईश्वरदास नागर ने। फुतूह ए आलमगीरी ऐसे लिखा है ईश्वरदास नागर। खुलासत उत तवारीख ये लिखा है सुजान राय भंडारी ने, सुजान राय भंडारी। तारीख ए दिलकुशा ये लिखा है भीमसेन कायस्थ ने। तवाकत ए अकबरी ये लिखा है निजामुद्दीन अहमद ने। इकबाल नामा जहांगीरी ये लिखा है मुइताम खान ने। बादशाह नामा या बादशाह नामा जो है ये लिखा है अब्दुल हमीद लाहौरी ने। तुजुके बाबरी लिखा है बाबर ने। तारीख शेर शाही ये लिखा है अब्बास खान सरवानी ने। और हुमायूं नामा लिखा है गुलबदन बेगम ने। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो जहांगीर के शासनकाल में कौन आया था, विलियम हॉकिंस आया था, ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है सर थॉमस रो किसके शासनकाल में आए थे, तो ये भी जहांगीर के शासनकाल में ही आए थे, अकबर के शासनकाल में ये नहीं आए थे। उसके बाद ट्रेवरनियर जो है, ट्रेवरनियर आया शाहजहां के शासनकाल में, और मनुक्की जो है वो आया था औरंगजेब के शासनकाल में। तो इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। विलियम हॉकिंस आया था जहांगीर के शासनकाल में, थॉमस रो भी आया जहांगीर के शासनकाल में, ट्रेवरनियर आया शाहजहां के शासनकाल में, औरंगजेब आया मनुक्की के शासनकाल में। तो ऑप्शन बी जो है वो रॉन्ग हो जाएगा।
अब दिया हुआ है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको सजाना है कि पहले किस शासन, कौन सा शासक आया, उसके बाद कौन आया। तो सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले आया जहांदर शाह। जहांदर शाह आया सबसे पहले। तो ये जहांदर शाह कब आया? 1712 से लेकर 1713 में। उसके बाद आया मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह कब आया? 1719 से लेकर 1748 में। उसके बाद आया अहमद शाह 1748 से लेकर 1754 तक। और आलमगीर टू रहा 1754 से लेकर 1759 तक। यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा BADC। BADC जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि जहांदर शाह आया 1712 से 13 में, मोहम्मद शाह आया 1719 से 48 में, अहमद शाह आया 1748 से 54 में और आलमगीर टू आया 1754 से 1759 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फॉरेन ट्रैवलर्स जो है उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है कि पहले कौन आया और बाद में कौन आया। तो सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले आया था राल्फ फिच। राल्फ फिच कितने में आया था? 1583 में आया राल्फ फिच। उसके बाद आया विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस कितने में आया? 1608 में विलियम हॉकिंस आया। उसके बाद आया निकोला डॉटसन। निकोला डॉटसन आया 1614 में और थॉमस रो आए 1615 में। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2, 1, 4 एंड 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। विलियम हॉकिंस आया 1608 में, राल्फ फिच आया 1583 में, थॉमस रो आया 1615 में और निकोलस जॉनसन जो है वो आया 1614 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर्स इलेबोरेटली डिस्कस्ड अबाउट डायमंड्स एंड डायमंड माइंस इन इंडिया। कौन से फॉरेन ट्रैवलर ने डायमंड और डायमंड माइंस के बारे में बताया था कि इंडिया में डायमंड और डायमंड माइंस होते हैं? वो बताया था जीन बैप्टिस्ट ट्रेवरनियर ने। जीन बैप्टिस्ट ट्रेवरनियर ने और इसने अपने बुक में डायमंड और डायमंड माइंस के बारे में जिक्र किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 फॉरेन इन्वेजन्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है कि सबसे पहले कौन सा जो किसने जो है भारत पर अटैक किया था, फॉरेन इन्वेजन हुआ था। तो सबसे पहले किया था गंगेज खान ने। गंगेज खान ने कब किया था? तो इल्तुतमिश के समय में गंगेज खान ने आक्रमण किया था। उसके बाद किसने किया था? उसके बाद किया था तैमूर ने। तो तैमूर ने कब किया था? तो तैमूर ने किया था 1398 में। 1398 ये हुआ था लगभग 1211 से 1236 के समय में। उसके बाद आया था नादिर शाह। नादिर शाह ने किया 1739 में। ये आपको याद होगा 1739 में नादिर शाह ने किया। और अहमद शाह अब्दाली जो है इसके साथ युद्ध हुआ था 1761 में, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, 4, 3, 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। जो गंगेज खान था उसने अटैक किया था इल्तुतमिश के समय में। तिमोर खान जो है उसने अटैक किया नसरुद्दीन महमूद के समय में 1398 में। नादिर शाह ने अटैक किया मोहम्मद शाह के समय में 1739 में। और अहमद शाह अब्दाली जो है वो 1761 में अटैक करता है भारत पर, जिससे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ाई होती है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है इसके बारे में बताना है। अहमद शाह अब्दाली फॉट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, बिल्कुल करेक्ट है। 1761 ईस्वी में लड़ाई हुई थी। बाबर इस्टेब्लिश द दिल्ली सल्तनत, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। बाबर ने कौन सा एम्पायर इस्टेब्लिश किया था? तो मुगल एम्पायर। और जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। शाहजहां फाउट द वार ऑफ सक्सेशन, ये स्टेटमेंट जो है गलत है। वार ऑफ सक्सेशन एक्चुअली में औरंगजेब के द्वारा लड़ा गया था। और जहांगीर वाज द लवर ऑफ ब्यूटी एंड नेचर, ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग इवेंट्स विद देयर रिस्पेक्टिव ईयर्स, यानी कि रिस्पेक्टिव ईयर्स में जो है मैच करना है वो कौन सा इवेंट जो कब हुआ था। तो मैसेकर्स इन दिल्ली बाय नादिर शाह, नादिर शाह के द्वारा कब लड़ाई लड़ा गया था? 1739 में, अभी हमने डिस्कस किया। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 ईस्वी में हुआ। किसके बीच हुआ? तो हेमू और अकबर के बीच में हुआ। और थर्ड बैटल ऑफ जो पानीपत है वो कब लड़ा गया? तो 1761 ईस्वी में। किसके बीच लड़ा गया? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4, 2, 1, 3 इज द करेक्ट आंसर। अब द लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी हैज बीन यूज्ड फॉर, जो लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी किसे कहा गया है? तो ये कहा गया पृथ्वीराज चौहान को, जो 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में हार जाता है मोहम्मद गौरी के साथ। Who among the following source throw light on the history of परमार डायनेस्टी, यानी कि इसमें से कौन सा सोर्स है जो परमार डायनेस्टी की हिस्ट्री पर जो है बताता है परमार डायनेस्टी के बारे में।
तो नौशान शशांक चरित पद्मा गुप्ता का ये स्टेटमेंट जो सही है, इससे जो है हमें परमार डायनेस्टी के बारे में पता चलती है। प्रबंध चिंतामणि जो है मेरु तुंगा का, इससे भी हमें पता चलती है। और उदयपुर प्रशस्ति से भी हमें पता चलता है परमार डायनेस्टी के बारे में, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मैच द फॉलोइंग। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया, अभी हमने डिस्कस किया 1761 ईस्वी में। सेकंड बैटल ऑफ तराइन अभी हमने बताया आपको 1192 में। डेथ ऑफ अकबर कब हो जाती है, तो हो जाती है 1605 में। और डेथ ऑफ औरंगजेब कब हो जाती है, तो 1707 ईस्वी में हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3142 इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच सुल्तान वाज रेपुटेड टू बी अकबर ऑफ कश्मीर। किसे अकबर ऑफ कश्मीर कहा गया है, तो ये कहा गया है सुल्तान जैनुल अबिदीन को। जैनुल अबिदीन को अकबर ऑफ कश्मीर कहा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, इसको देख लेते हैं। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो राणा प्रताप और अकबर के बीच में, ये स्टेटमेंट जो करेक्ट हो जाएगा। बैटल ऑफ बिलग्राम किससे किसके बीच लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था हुमायूं और शेरशाह के बीच में। रिवोल्ट ऑफ खुसरो जो है किसके समय हुआ था, तो ये हुआ था जहांगीर के समय में। और बैटल ऑफ खानवा जो है किसके साथ लड़ा गया था, ये हुआ था बाबर। और किसके साथ लड़ा था, तो राणा संगा के साथ। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2341 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ बैटल्स दिए गए हैं, उस बैटल्स को आपको जो है बताना है कि सबसे पहले कौन सा बैटल लड़ा गया था। तो सबसे पहले कौन सा बैटल लड़ा गया था, सबसे पहले लड़ा गया बैटल ऑफ चंदेरी। ये लड़ा गया कितने में, 1528 में, 1528 में। दूसरा लड़ा गया बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा जो शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया, कब लड़ा गया, तो 1539 में। तीसरा बैटल है बैटल ऑफ तालीकोटा, तो ये लड़ा गया 1565 में। और बैटल ऑफ कन्नौज जो ये लड़ा गया 1540 ईस्वी में। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2413 इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है, आपको बताना है कि कौन सा लड़ाई जो है किस ईस्वी में क्या हुआ था। तो 1556 ईस्वी में क्या हुआ था, तो 1556 ईस्वी में अकबर जो है वो गद्दी पर बैठा था। 1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको चार्टर दिया गया था जो ईस्ट में ट्रेड करने के लिए। 1680 ईस्वी में क्या हुआ था, शिवाजी की डेथ हो गई थी। और 1739 में जो है नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5432 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बैटल ऑफ चंदावर। तो बैटल ऑफ चंदावर जो है किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और उस समय के जो राजा थे जिनका नाम था जयचंद, उनके बीच में ये लड़ा गया था बैटल ऑफ चंदावर। तो 1194 ईस्वी में इसे लड़ा गया था। दूसरा इन्वेजन तिमूर का इन्वेजन कब हुआ, तो तिमूर जो है 1398 ईस्वी में आक्रमण करता है। बैटल ऑफ तालीकोटा कब होता है, तो 1565 ईस्वी में होता है। और बैटल ऑफ घाघरा कब लड़ा जाता है, 1529 ईस्वी में लड़ा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2143 इज द करेक्ट आंसर। अब इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है ये बताना है। तो बाबर ने बैटल ऑफ खानवा लड़ा, ये स्टेटमेंट जो बिल्कुल करेक्ट है। हुमायूं ने बैटल ऑफ चौसा लड़ा, ये भी करेक्ट है। अकबर ने बैटल ऑफ हल्दी घाटी लड़ी, ये भी करेक्ट है। लेकिन बैटल ऑफ बाल्ख जो है ये किसने लड़ा था, तो बैटल ऑफ बाल्ख लड़ा था शाहजहां ने, ना कि जहांगीर ने। तो बैटल ऑफ बाल्ख जो है वो किसने लड़ा था, शाहजहां ने। तो ऑप्शन डी जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग बैटल्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इन बैटल्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताना है कि सबसे पहले क्या हुआ था। तो सबसे पहले हुआ था बैटल ऑफ बिलग्राम। बैटल ऑफ बिलग्राम कब लड़ा गया, ये लड़ा गया था 1540 ईस्वी में ये लड़ा गया था बैटल ऑफ बिलग्राम। और किसके किसके बीच लड़ा था बैटल ऑफ बिलग्राम में, शेर शाह सूरी ने, याद रखिएगा शेर शाह सूरी ने हुमायूं को डिफीट कर दिया था बैटल ऑफ बिलग्राम में। उसके बाद कौन सा लड़ा गया था, उसके बाद लड़ा गया है बैटल ऑफ सरनाल। बैटल ऑफ सरनाल, अब बैटल ऑफ सरनाल किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो बैटल ऑफ सरनाल लड़ा गया था अकबर और इब्राहिम मिर्जा के बीच में, जिसमें अकबर जो है वो विजयी हो गया था। 1572 में ये लड़ा गया है। उसके बाद आता है बैटल ऑफ धर्मात। बैटल ऑफ धर्मात किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो बैटल ऑफ धर्मात लड़ा गया दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच लड़ा गया था 1658 ईस्वी में। उसके बाद आता है बैटल ऑफ जाजऊ। बैटल ऑफ जाजऊ जो बहादुर शाह वन और मोहम्मद आजम शाह के बीच लड़ा गया था और ये लड़ा गया था लगभग 1707 ईस्वी में। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2134 इज द करेक्ट आंसर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग है, तो इक्ता सिस्टम की शुरुआत किसने की थी? तो इक्ता सिस्टम की शुरुआत जो है वो किया गया था दिल्ली सुल्तान के द्वारा। ये लोग जो है इक्ता सिस्टम देते थे। जागीर कौन देता था? तो जागीर देते थे मुगल एम्पायर के लोग, जागीर सिस्टम शुरू किए थे। अमाराम जो है वो शुरू किया गया था विजयनगर एम्पायर के द्वारा, और मुकासा जो है ये शुरू किया गया था मराठास के द्वारा। तो यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4 एंड 1। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द क्रोनोलॉजिकल, इन लोगों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताना है कि सबसे पहले कौन आया था और उसके बाद में कौन आया था। तो सबसे पहले आया था आपका पद्मिनी। पद्मिनी के बारे में आपको पता है कि पद्मिनी जो थी वो राजस्थान के राजा रतन सिंह जो थे उसकी पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध हुआ और राजा रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी है वो चाहता है कि पद्मावत से शादी कर ले, लेकिन पद्मावत जो है वो जौहर हो जाती है। एक तरह से सती प्रकार का सिस्टम था कि आग में जाके कूद जाना और अपने जो है जान दे देती है। तो सबसे पहले आती है पद्मिनी। पद्मिनी के बाद आती है दुर्गावती। दुर्गावती जो अकबर के साथ युद्ध होता है, अकबर के साथ युद्ध में हार जाती है और खुद ही अपने आप को चाकू मार लेती है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आता है ताराबाई। ताराबाई जो मराठाओं के एक तरह से मराठा का जो छत्रपति राजा राम भोसले के किंग में क्वीन हुआ करती थी। और उसके बाद आता है अहिल्या बाई। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 3, 2, 4, 1 इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि कुछ टॉम्ब्स के नाम दिए हुए हैं, अब आपको बताना है कि करेक्ट इनकरेक्ट कौन सा दिया हुआ है। तो शेर शाह का टॉम्ब कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है सासाराम में। हुमायूं का टॉम्ब कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है दिल्ली में। जहांगीरी महल जो है कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये बुरहानपुर में नहीं, ये आगरा में लोकेटेड है। आगरा में लोकेटेड है जहांगीरी महल। उसका बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी और बीबी का मकबरा जो है औरंगाबाद में लोकेटेड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पनाही और उपनाह मिडिएवल इंडियन हिस्ट्री में किस चीज़ के लिए यूज होते थे? तो ये शूज़ के लिए यूज होते थे मिडिएवल इंडियन हिस्ट्री में। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने मुगल एम्पायर का लगभग 35 क्वेश्चन को डिस्कस किया और ये सब आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिए। इसके बाद हम लोग जो है मिडिएवल हिस्ट्री का कुछ बचे पार्ट्स जो है उसको डिस्कस करेंगे। आज हमारा मुगल हिस्ट्री का पार्ट जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।